Hey everyone, in this video we are going to see one more video of English. So in the last video we have done this one, right? So now today we will see this one. So we have seen this that the, means this game, this exercise we can do in between we can do between two persons, or we can do in a group also. So between two persons I have done, I have uploaded that video. You can see in the playlist of basics of English. There are three playlists. So first one is basics of English. If you will check, then you will get all previous videos. Okay, so just check that if you want. Now let's start. In a group यानी समूह में, ग्रुप यानी समूह, और वही गेम हम क्या देख रहे हैं, ग्रुप में। तो अभी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्यों है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सो देखिए, नॉर्मली हम जब घर पे होते हैं या अपने बच्चों को या घर पे किसी को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ऐसे खेलो वैसे खेलो, चाहे स्कूल में, चाहे क्लास में, चाहे घर पे, या बच्चों को कुछ भी एक्टिविटी करवाते हैं, तो ऐसे हमें बोलने पड़ते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। सो दैट टाइम मीन्स इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मेकिंग सेंटेंस, कि किस तरीके से सेंटेंस बनाएं, पहले सब्जेक्ट कौन सा रखें, वर्ब कौन सा रखें। लेकिन यहाँ पे ना वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। सो जब आप रीड करोगे, समझोगे, तो आपको खुद ब खुद धीरे धीरे वो चीज़ें, सेंटेंस आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। ओके, so first thing that you have to use means you like you should use many words in your in English. Okay, many words in English you have to use in your languages, whatever you language speak, whether Hindi or your mother tongue. Just use English words, okay, instead of Hindi words. फॉर्म ग्रुप्स, फॉर्म यानी बनाओ, ग्रुप्स यानी समूह। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन में आपने कोई हेल्पिंग वर्ब देखा? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डिड, डू, डज, कैन, कुड, शुड, नथिंग इज देयर। ओके, तो हमने क्या देखा कि पहले ही वर्ब रख दिया यहाँ पे। सिर्फ यहीं ही नहीं, बहुत सारी जगह पे, जैसे अब यहाँ पे स्विंग, स्कीप, पहले वर्ब ही दे दिया है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब हम ऐसे पहले वर्ब देते हैं, जैसे मैंने बोला कि रीड दिस बुक, राइट दिस पेज, तो पहले क्या किया, पहले रीड रख दिया, पहले राइट रख दिया, एंड दीज आर वर्ब। सो जब ऐसे रखते हैं हम कि पहले ये करो पहले वो करो ना, तो हम पहले वर्ब यूज़ करते हैं। ओके, डायरेक्टली वर्ब यूज़ करते हैं, जो हमें करवाना है ना हम वही बोलते हैं। यहाँ पे बोल दिया ग्रुप बनाओ, क्या बोला हमने, फॉर्म ग्रुप। ग्रुप्स यानी समूह, एंड, और। अब यहाँ पे देखो, फॉर्म ग्रुप्स, एंड ऐड किया, वापस से यहाँ पे पहले ही वर्ब रख दिया, स्टैंड यानी खड़े होना, दिस इज अ वर्ब। सो स्टैंड इन अ लाइन, बच्चों को बोलते हैं ना, लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन अ लाइन, स्टैंड इन अ लाइन। या फिर कहीं पे भी आप देखते हो कि बोलते हैं लाइन में खड़े हो जाओ, तो इस तरीके से आप पहले वर्ब यूज़ कर लेना। दैट मीन्स यू आर गिविंग कमांड, यू आर गिविंग ऑर्डर टू एनी वन। ओके, सो स्टैंड यानी खड़े हो जाओ, या खड़े रहो, खड़े हो, कुछ भी। इन यानी में, और लाइन यानी लाइन में, कतार में, हिंदी में बोल दिया। बट अभी कौन बोलता है कतार? नो वन इज सेइंग कतार। ओके, एवरीवन इज सेइंग लाइन, क्यू। ओके, फॉर्म ग्रुप्स एंड स्टैंड इन अ लाइन, ग्रुप्स बनाओ और लाइन में खड़े हो जाओ। द लीडर ऑफ द ग्रुप विल थ्रो द बॉल टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टूडेंट इन द लाइन। द लीडर, अब यहाँ पे एक लाइन बना लिया जब आपने, तो यहाँ पे कोई तो एक लीडर रहेगा जो गेम का लीडर है, ठीक है। सो द लीडर ऑफ द ग्रुप, लीडर यानी लीडर का मतलब कौन हो सकता है? लीडर का मतलब सिर्फ नेता नहीं होता है, जो भी पहला है, ठीक है। जैसे गेम में भी कोई होता है लीडर ना, कि जो सबको लीड करता है, जो सबको गाइड करता है, दैट इज कॉल्ड लीडर। अब लीडर का मतलब यहाँ पे हेड समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, आप ऐसे ही समझ लो कि जो मेन है, जो हेड है ग्रुप का, वो लीडर हो गया। अब यहाँ पे लीडर का मतलब नॉर्मली हम नेता जानते हैं। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोला है कि जो चीज़ वर्ड आप इंग्लिश में समझ रहे हो, इट इज़ मोर बेटर दैन कन्वर्टिंग इन हिंदी अगेन एंड अगेन। इफ़ यू गॉट टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, समझ में आ गया कि अच्छा इसका मतलब क्या है, उसे हिंदी में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ द ग्रुप, ऑफ यानी का, ग्रुप यानी समूह। विल थ्रो यानी फेंकेगा। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, लेकिन विल यूज़ हुआ है, यानी कि ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, तो विल थ्रो यानी फेंकेगा। द बॉल यानी गेंद। टुवर्ड्स यानी की ओर या की तरफ। द फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट यानी पहला, पहला छात्र,
या पहले छात्र की ओर, इन द लाइन, लाइन में। तो क्या हो गया, द लीडर ऑफ द ग्रुप यानी ग्रुप का लीडर लाइन में पहले स्टूडेंट की ओर बॉल फेंकेगा। ओके, यानी ग्रुप का लीडर लाइन में पहले स्टूडेंट की ओर बॉल फेंकेगा। द स्टूडेंट कैचेज द बॉल एंड देन ही स्टैंड्स इन द एंड ऑफ द लाइन। द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात किया इसीलिए क्या यूज़ किया, कैचेस। ठीक है, ई एस यूज़ किया। बहुत बार बताया है ये रूल, हमेशा बताया हुआ है ये रूल कि इफ़ योर सब्जेक्ट इज ही शी इट सिंगुलर यानी एक वचन, देन वी विल यूज़ एस और ई एस इन द वर्ब। सब्जेक्ट अगर ये सब है तो क्रिया में एस एस ऐड करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ये सब है, वी विल नॉट यूज़ एस और ई एस इन द वर्ब। अब एस और ई एस, एस तो हमें पता है कि हम बहुत जगह पे एस यूज़ करते हैं, जैसे इम्प्रूव होता है उसमें एस ऐड कर दिया, इम्प्रूव्स। इंक्रीज़ होता है एस जोड़ दिया तो इंक्रीजेस। लेकिन जब कई जगह पे जैसे पास था, यहाँ पे कहीं पे पास, तब मैंने बताया था पास में अगर हम वापस से एस ऐड करेंगे तो 3 एस हो जाएगा। ऐसा ट्रिपल एस करके कोई होता है क्या वर्ड, नहीं होता, इसके लिए हमें ई एस ऐड करना पड़ता है। इन द सेम वे हियर ऑल्सो यूज्ड सी एच ई एस, लास्ट में अगर सी एच है, लास्ट में डबल एस है, तो हम डायरेक्ट एस ऐड करके उसे नहीं बनाते, उसे ई एस ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। जब हम किसी की आदत बताते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, कोई सच्चाई बताते हैं, किसी की आदत रूटीन बताते हैं, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है। वर्ब में एस एस ऐड होता है कहाँ पे, विद ही शी इट सिंगुलर। सारी वीडियोज़ अगर आप देख लोगे ना बेसिक्स वाले, तो आपका ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कुछ डाउट ही नहीं रहेगा। स्टार्टिंग से वीडियो देखिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के, सब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। द स्टूडेंट कैचेस यानी छात्र पकड़ता है, आता है, ती है, आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, द बॉल यानी गेंद, और फिर वह वापिस से ही आ गया तो स्टैंड नहीं होगा, सिर्फ स्टैंड्स होगा, सब्जेक्ट ही वही है, वह खड़ा होता है या खड़ा हो जाता है। इन यानी में द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के अंत में। ओके, एंड यानी अंत, लाइन यानी कतार। देन फिर लीडर यानी वही, थ्रोज यानी फेंकता है, अब यहाँ पे भी देखिए वही थ्रोज आ गया। द बॉल टू द नेक्स्ट यानी अगले व्यक्ति को, दूसरे, नेक्स्ट यानी दूसरे जो उसके बाजू में है, दूसरे स्टूडेंट यानी छात्र। एंड दिस एक्टिविटी, और यह एक्टिविटी यानी यह गतिविधि कंटिन्यू होती है यानी लगातार चलती रहती है। कंटिन्यू यानी लगातार चलती है। यह एक्सरसाइज, यह व्यायाम बनाता है द आर्म्स, आर्म्स यानी बाहें, बाहें पूरा आर्म्स यानी हाथों को बहुत मजबूत। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज मेक्स प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, लीडर थ्रोज प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, स्टूडेंट कैचेस प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। ठीक है, तो ये सारे हैं। नाउ यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ इट। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। 3 प्लेलिस्ट हैं, स्पोकन इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश और एंड इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसमें थोड़े ग्रामर रूल्स ज़्यादा हैं, उसमें थोड़े आपको मतलब कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का मिलेगा, हार्ड वर्ड ज़्यादा हैं, यानी कि थोड़ा सा सेंटेंस के कई सारे सेंटेंसेस लॉन्ग हैं। तो वो कब ज़रूरी है आपके लिए, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए ना, देन आप स्टोरीज़ वाले देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जिनको पास्ट सेंटेंस को बोलने में प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए स्टोरीज़ वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट में बताइए।